जीवम जीवम तवम जिनवरवसेर्जेरडीदिटम देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दितं सर्वदा शिरसा। ब्रह्म संग्रह ग्रंथ और चौथी गाथा पर अपनी चर्चा चल रही है कुदेशी के प्रवचन के माध्यम से। देखो देखते हैं यहाँ दर्शन उपयोग की बात है। यहाँ जीव के उपयोग का वर्णन। जीव में ज्ञानोपयोग और दर्शन उपयोग त्रिकाल है। त्रिकाल है मतलब किसकी बात हो गई? गुण की। ज्ञान गुण दर्शन गुण जीव में त्रिकाल है। उसके प्रति समय की स्वतंत्र पर्याय होती है। दर्शन उपयोग की पर्याय के चार भेद हैं: चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल। ये चारों दर्शन उपयोग जीव की सत्ता में होते हैं। दर्शन उपयोग कहाँ होता है? जीव में। जीव की सत्ता में, जीव के असंख्यात प्रदेशों में। ये पर्याय तो जीव में उत्पन्न होती है और चक्षु निमित्त है। और जीव में चक्षु दर्शन उपयोग क्षयोपशम है। चक्षु दर्शन उपयोग का क्षयोपशम हुआ। उस दर्शन उपयोग की पर्याय स्वतंत्र है और उस पर्याय का कार्य चक्षु इंद्रिय के विषयभूत पदार्थों को सामान्य रूप से निर्विकल्प रूप से देखना है। दर्शन उपयोग का क्या कार्य है? जिसमें चक्षु इंद्रिय निमित्त है और उधर चक्षु दर्शनावरण कर्म का क्षयोपशम है। और ये पर्याय हो रही है जीव की सत्ता में स्वतंत्र बने। और इसका कार्य है कि ये निर्विकल्प रूप से सत्ताग्राही, सत्ता मात्र नहीं देखते। चक्षु दर्शन उपयोग पर्याय है, वह स्वतंत्र है, वह अंश रूप से देखता है, परोक्ष देखता है और निर्विकल्प देखता है। देखो, चक्षु दर्शन उपयोग से देखता है, परोक्ष देखता है और निर्विकल्प देखता है। अभी देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है। यह रूप है, ऐसा जो ज्ञान हुआ, ऐसा जो पता चला, ये रूप है। इतने में तो ज्ञान हो गया। क्या बोला? चक्षु इंद्रिय के माध्यम से जो सामान्य सत्ताग्राही है, सामान्य सत्ताग्राही, फिर मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, अवग्रह यह अवाध धारणा है होते हुए। अभी यहाँ ज्ञान, जब ज्ञान उपयोग की चर्चा आएगी वहां करेंगे। अब आपने बोला कि ये पेंसिल है, कितनी देर में तो ज्ञान हो गया। जो हमारे ज्ञान में ये विषय बन रहा है, ये हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ऐसा भेद किया, तो इतना फास्ट है कि ये जो हमें पता चल रहा है ना लिखा हुआ, ये तो श्रुति ज्ञान है। और उससे पूर्व में कितनी पर्याय मति ज्ञान की हो गई और उससे जस्ट बिफोर में दर्शन उपयोग होके चला भी गया। ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन सकता। ये प्रोसेस में ऐसा होता है। तो सर्वज्ञ देव बता रहे हैं कि आपको किसी भी प्रकार का ज्ञान होता है तो दर्शन उपयोग पूर्वक होता है। चक्षु दर्शन उपयोग पूर्वक होता है ना? तो चक्षु इंद्रिय के माध्यम से, और बाकी अचक्षु इंद्रिय के माध्यम से। इसकी सबकी बात करें। द्रव्य गुण पर्याय, देखो बहुत महत्वपूर्ण बात आ रही है।
द्रव्य गुण पर्याय इन सब को जैसे हैं वैसे जाने तब यथार्थ ज्ञान होता है। इस यथार्थ ज्ञान के बिना धर्म नहीं होता। धर्म नहीं होता। आज वीर सागर जी वैसे क्लास में चर्चा आ रही थी कि बहुत कम लोग होते हैं जो मेहनत करते हैं। सबको तो सरल रास्ता चाहिए। आप ये बताओ हम धर्म करने के लिए क्या करें। एक हमारे यहाँ एक भैया आता है, कुक है, वो जैन है, तो ऐसे ही बोलता है, दीदी हमको कोई एक जाप बता दो, हम भी धर्म करेंगे। तो वो उसको कुछ जाप बता दो तो वो क्या समझता है, मेरे से धर्म हो जाएगा, मैं जाप दूंगा तो धर्म हो जाएगा। कोई विधान बता दो, कुछ त्याग करवा दो, कोई दया दान करा दो तो क्या होएगा। कौन सी पूजा करें कि शांतिनाथ भगवान की पूजा करो, संडे को उपासनाथ भगवान की करो। ये इस मार्ग में जाने वाले बहुत, लेकिन मेहनत से जो स्टडी करते हैं, स्टडी है ना, पूरा अध्ययन, बाकायदे अध्ययन, कैसा स्वरूप है, इसमें क्या है, इसमें मेहनत लगती है। इसमें क्या हमें क्या करना, द्रव्य गुण पर्याय क्या करना, अपन को तो धर्म करना है बस। भैया स्वरूप को यथार्थ जाने बिना धर्म नहीं होता। सच्ची समझ का नाम धर्म है। ये धर्म चर्चा है ऐसा। आज बहुत बलपूर्वक कह रहे थे, ये जो चर्चा कर रहे हैं ना अस्थि नास्ति स्यादवाद की, ये ऐसी चर्चा है जो छायक सम्यक्त को लेके आती है, कभी ना डिगने वाला, न्याय की कक्षा है ऐसा। मेहनत होती है उसमें, स्यात अस्ति स्यात नास्ति, एकांत लग जाने तो क्या हुआ, अनेकांत से वस्तु का क्या स्वरूप है। क्या बोल रहे हैं, द्रव्य गुण पर्याय इन सबको जैसे हैं वैसे जाने तब यथार्थ ज्ञान होता है। कोई द्रव्य को जान के बैठ गया, कोई पर्याय को जान के बैठ गया, किसी ने एक को का अभाव कर दिया, किसी ने दूसरे का अभाव कर दिया, तो ऐसे अन्य अन्य सांख्यमती बौद्धमती ऐसे ऐसे सब निकल ही आते हैं नया एक वैसे से, है ना। ये कोई और नहीं होते, ये सही वस्तु स्वरूप को नहीं जानने वाले हम तुम ही होते हैं। हमारी तुम्हारी मान्यता ऐसी होती है ना। तो क्या कह रहे हैं, इस यथार्थ ज्ञान के बिना धर्म नहीं होता है। अच्छा, धर्म नहीं होता तो करना ही किसको है धर्म। धर्म नहीं होता मतलब मत होने दो, हमें क्या है, प्रकट नहीं होता हैं? प्रकट नहीं होता धर्म। धर्म नहीं होता मतलब सुख शांति नहीं होती नहीं जीवन होती। में। धर्म नहीं होता, हमें हमें क्या करना, मत होने दो। नहीं नहीं, आपको सुख शांति नहीं हो पाएगी, ये मतलब है कि धर्म नहीं होता। शांति नहीं पाएगी लाइफ में। लाइफ मतलब ज्ञान श्रद्धा चारित्र में सहजता नहीं होगी, कर्म बंधन होगा, संसार परिभ्रमण होगा। उसका अर्थ ये है कि धर्म नहीं होगा। धर्म नहीं होगा मतलब अधर्म होगा, अस्ति नास्ति। धर्म नहीं होगा तो फिर क्या होगा, अधर्म होगा। सीधी सीधी बात है ना। हाँ जी। अधर्म होगा तो फिर क्या होगा, दुख होगा, तकलीफ होगी, टेंशन होगी, कर्म बंधन होगा। ऐसा आत्मा स्वतंत्र द्रव्य स्वतंत्र वस्तु है, उसमें दर्शन उपयोग नाम का गुण है, उसकी चार पर्याय हैं। उसमें चक्षु दर्शन मूर्त पदार्थों की सत्ता को परोक्ष देखता है। वह चक्षु दर्शन उपयोग पूर्ण रूप से नहीं देखता, किंतु आंशिक अंश रूप से देखता है।
वह दर्शन भेद करके भेद रूप से नहीं देखता, किंतु स्वयं के विषय को निर्विकल्प रूप से बिना भेद किए देखता है। निर्विकल्प की चर्चा तो पहले हो गई थी। यहाँ निर्विकल्प मतलब वितरागता पूर्वक देखता है। बोलो, यहाँ निर्विकल्प का मतलब ज्ञान की पर्याय नहीं है वो निर्विकल्प। ज्ञान से नहीं देखा, शायद सामान्य देखा, राग द्वेष रहित। राग द्वेष रहित। हाँ, नहीं 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 नहीं, यही तो कह रहे हैं। निर्विकल्प का अर्थ यहाँ पे राग द्वेष से रहित पना नहीं है, वो तो चारित्र की पर्याय है। सामान्य देखा उसको, कोई ज्ञान की पर्याय को विकल्प कहते हैं, सर्वविकल्प। हाँ, ये भूलना नहीं है। दर्शन उपयोग निर्विकल्प होता है, अर्थात भेद रूप नहीं देख सकता, ऐसा है ये निर्विकल्प का अर्थ। वो वाला नहीं है निर्विकल्प चारित्र की पर्याय वाला, दर्शन की बात चल रही है, इसको भूलना नहीं है। वो ज्ञान सदा सविकल्प होता है, केवली परमात्मा ज्ञान भी सविकल्प होता है। सविकल्प मतलब भिन्न भिन्न ज्ञेयकार बनते हैं ज्ञान। दर्शन उपयोग में भिन्न भिन्न ज्ञेयकार नहीं बनते, एक सत्ताग्राही है बस। ठीक है, यहाँ चक्षु इंद्रिय निमित्त होती है और उस प्रकार के कर्म का क्षयोपशम निमित्त होता है। इस चक्षु दर्शन उपयोग में निमित्त कौन है? दो बता रहे हैं, एक तो चक्षु इंद्रिय और दूसरा उस प्रकार के कर्म का क्षयोपशम। देखने का कार्य तो दर्शन उपयोग स्वतंत्र रूप से करता है, ये उपादान है और वे दोनों निमित्त हैं। यह दर्शन उपयोग भी एक अंश है, दर्शन उपयोग एक अंश है और त्रिकाली ध्रुव अंशी है। अनंत गुणों का पिंड है, ऐसे दर्शन उपयोग जैसे अनंत गुण है त्रिकाली ध्रुव में। जीव त्रिकाल शुद्ध है, वह अंश आंशिक जितना नहीं है। जीव अंश जितना नहीं है, कितना है? महामहिम सत्ता है। जीव कैसा है? ऐसे दर्शन उपयोग जैसे अनंत गुणों का धारी है जीव। समझ में आ रही है बात? दीदी, हाँ जी। आपने चारित्र की अपेक्षा निर्विकल्प समझाया, पर दर्शन की अपेक्षा आप कहते हो कि खंड खंड ज्ञान नहीं जानना वो निर्विकल्प है, वो समझ में नहीं आया। हाँ, क्या कहना है कि ये दर्शन उपयोग है ना, वो जो राग द्वेष है वो चारित्र गुण की विकारी पर्याय है कि ये दर्शन उपयोग की पर्याय है। जैसे चारित्र एक गुण है, श्रद्धा एक गुण है, ज्ञान एक गुण है, ऐसे दर्शन उपयोग भी एक गुण है। जैसे वीर एक गुण है ना, ऐसे दर्शन उपयोग भी क्या है? एक गुण है। हाँ जी, हाँ जी, तो प्रत्येक गुण की प्रति समय एक पर्याय होती है। हाँ जी, तो दर्शन उपयोग की भी पर्याय होती है। हाँ हाँ, तो हो उसकी रही है। पर्याय हाँ कैसी होती है? उसकी पर्याय सामान्य जानना। बस, तो उस सामान्य को निर्विकल्प भी कहते हैं। पर ये दर्शन उसमें तो हम एक ही पदार्थ को नहीं जानते हैं। किसी को नहीं जानते, किसी को नहीं जानते। जैसे कई बार एग्जाम्पल दिया कि आप मंदिर जा रहे थे और जैसे मंदिर में एंट्री ली आपने, एक एग्जाम्पल है, मंदिर में एंट्री ली तो आपको पूरा एक ऐसा एट अ ग्लांस बस ऐसा कुछ दिखेगा, इसका नाम है दर्शन। और फिर अवग्रह ईहा आदि होने लगेंगे। हाँ जी, और फिर जब ऐसा जाना, अरे ये तो मंदिर है, ये तो भगवान की मूर्ति है, हाँ, तब जो श्रुतियान हो गया। भेद 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 करके जान रहे हैं ना। यहाँ पे हाँ टेबल हाँ, लगी है, यहाँ पे तो चावल चढ़े हैं, इसमें बादाम रखे हैं, इसमें 10 औरतें बैठी हैं,
10 आदमी बैठे हैं पंडित जी माइक पकड़े, ये जो सारा भिन्न भिन्न जानना हो रहा है ना, ये ज्ञान का काम है। और निर्विकल्प रूप से जानना, ये चक्षु दर्शन उपयोग का, सॉरी, दर्शन उपयोग का कार्य है। तो दर्शन उपयोग का कार्य को क्या कह रहे हैं? निर्विकल्प। और ज्ञान को क्या कह रहे हैं? विकल्प। ज्ञान सविकल्प ही होता है, अर्थात ज्ञान का सविकल्पना क्या है? ज्ञान की बात ज्ञान से करो, ज्ञान में चारित्र को नहीं घुसाओ। चारित्र की बात चारित्र से करेंगे, उसकी अपेक्षा दूसरी है। यहाँ की अपेक्षा को यहाँ से समझो, यही तो ब्रॉड माइंडेडनेस है ना। तो यहाँ ज्ञान में का सविकल्पना क्या है? ज्ञान का सविकल्पना है कि उसमें भिन्न भिन्न भेद करके जान ले। ऐसे केवल ज्ञानी परमात्मा के ज्ञान में कितना सारा भिन्न भिन्न जानने में आ रहा है। एक सकल द्रव्य के गुण अनंत, पर्याय अनंता, सबको भिन्न भिन्न जान लेते हैं, एक एक पर्याय को जाने एक एक काल प्रगट केवली भगवंता। तो केवली भगवान का ज्ञान कैसा है? सविकल्प। हमको हैबिट हो गई है ना उस सविकल्प निर्विकल्प की, उसके चारित्र के बारे में, तो फिर हमको इस वाली बात को समझने में थोड़ी दिक्कत आती, क्योंकि उसको सुनने की आदत पड़ चुकी है ना। तो वो अपनी जगह राग द्वेष को विकल्प कहना और वीतरागता को निर्विकल्प कहना, वो अपनी जगह अपेक्षा स्टैंड है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, वो अपनी जगह एकदम वो चारित्र अपेक्षा, हाँ, वो समझ में आ गया, वो चारित्र की अपेक्षा है, पर दर्शन की साइड पे अपेक्षा। रखो। हाँ, अब यहाँ चक्षु दर्शन और क्या बोलते, दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग का स्वरूप समझ लो, वो अपनी जगह स्टैंड है बैकग्राउंड में, ऐसा। ठीक है, ओके। अभी भी कोई प्रश्न है तो पूछो, अगर क्लियर नहीं हुआ तो। नहीं जी दीदी, बराबर समझ है में आ ना। गया। हाँ जी। हाँ, दर्शन उपयोग वे को सत्ताग्राही है, बस सत्ता मात्र का पता चलेगा। ऐसा अपन अपनी भाषा में बोलो, ऐसा कोई ह्यूज धम्मा सा ऐसा कोई है यहाँ पे, बस इतना दर्शन उपयोग का कार्य। फिर ज्ञान सबको अलग अलग करके देख लो, ये ज्ञान का कार्य। इस वाली बात को बहुत अच्छे से टोडरमल जी ने मोक्षमा प्रकाशक जी में कहा है। क्या कहा है? कि चारित्र की पर्याय की निर्विकल्पता अलग चीज है, ज्ञान का सविकल्पना अलग चीज है। तो ये निर्विकल्पता का अर्थ क्या है? वहां चारित्र की राग द्वेष से रहित होना, शांति होना, निश्चिंता होना, चारित्र की पर्याय की निर्विकल्पता। लेकिन इस चारित्र की निर्विकल्पता के काल में भी ज्ञान तो सविकल्प ही है। क्या बोला? चारित्र की निर्विकल्पता के काल में भी ज्ञान तो सविकल्प ही है। तो टोडरमल जी ने कहा कि कोई विचार शून्य होने का नाम ज्ञान नहीं है, कि ज्ञान में कोई विकल्प ही नहीं बने, ज्ञान में कोई ज्ञेयाकार ही नहीं बने। अब देखो इसमें क्या दोष आएगा कि यदि ज्ञान भिन्न भिन्न करके नहीं जाने, आत्मानुभूति हुई और चारित्र की परिणति में वीतरागता उत्पन्न हुई, और ज्ञान उस वीतरागता को सेपरेट जाने नहीं, तो फिर आनंद कैसे उसको महसूस होगा? आनंद का वेदन कैसे होगा? ज्ञान में मैं ज्ञान हूं ऐसा ज्ञान भी हो रहा है, और उसी समय चारित्र की परिणति में जो शांति उत्पन्न हो रही है, निश्चिंता उत्पन्न हो रही है, अतीन्द्रिय आनंद उत्पन्न हो रहा है, उसको भी जान रहा है। तो ज्ञान जान रहा है ना उस समय भी भेद भिन्न भिन्न करके, इसने ज्ञान को भी जान लिया और आनंद को भी जान लिया। और अगर भिन्न भिन्न करके नहीं जाने तो आनंद का कैसे पता चलेगा? तो ज्ञान का स्वरूप, तो अभी कोई ऐसा विचार करे कि ज्ञान में कोई ज्ञेय ही नहीं बने,
तो तुम तो ज्ञान निर्विकल्प के नाम पर तुम तो ज्ञान का ही नाश करने तैयार हो। क्या बोला? ज्ञान में ज्ञेय आकार बनना ज्ञान का स्वरूप है, इस तभी करें स्वरूप हम। का नाश मत करो। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हमें कोई गे नहीं बने, हमें तो कोई गे नहीं बने, बनने दो ना जो बन रहे हैं, कोई सा भी बनने दें, हाँ बनने दो। पाप भाव बहुत खराब पाप भाव, हाँ बनने दो ना। तुम जानो ये ज्ञान है और वो पाप भाव है, मैं ज्ञान हूं और ये पाप भाव है, बस खत्म, ये ध्यान हो गया। समझ में आ रही है बात? हाँ जी, तो बहुत ज्ञान बढ़िया। भिन्न भिन्न करके जानेगा ही नहीं तो तुम तो ज्ञान का ही नाश कर दोगे। तो अस्तित्व, मेरा ये अस्तित्व मतलब ही नाश हो जाएगा। हाँ, हाँ। तो दीदी फिर वो जो निर्विकल्पता की जरूरियात कहते हैं कि हाँ, निर्विकल्प होने तो पर निर्विकल्पता कैसी है वो कि क्या होता है? तत्व निर्णय पूर्वक कोई भी पर पदार्थ ज्ञान में जानने में आया, कोई भी पर पदार्थ ज्ञान में जानने में आया, और हम अपने स्वरूप को भी जानते हैं कि मेरे ज्ञान में ये पर पदार्थ सिर्फ ज्ञेयाकार बनते हैं, इस ज्ञेयाकार से मेरे में न कुछ अच्छा होता न बुरा होता, पूरी तैयारी इधर होनी है। तो उसे निर्विकल्पता को भी कहते हैं। जानू तो क्या हुआ, फिर राग उत्पन्न नहीं हुआ। जी जी जी। जब हमें कोई पर पदार्थ अनिष्ट भाषित ही नहीं हो रहा, तो द्वेष उत्पन्न नहीं हुआ। जी 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 हमें कोई इष्ट भाषित ही नहीं हो रहा पूरे विश्व में। दर्पण के लिए क्या इष्ट है क्या अनिष्ट है? कुत्ता झलक रहा दर्पण में, दर्पण में क्या हो रहा? कुछ नहीं जो सुअर झलक जाए दर्पण में, क्या हो रहा? कुछ नहीं। बस ऐसे मेरे ज्ञान का तो स्वरूप ही है जानने का, कि जानने के साथ गलती क्या हो रही है, ये अच्छा है ये बुरा है, ये प्रॉब्लम है। कहाँ पर है? जानना प्रॉब्लम नहीं है। तो ज्ञान में जो हम जाने उसके प्रति इष्ट अनिष्ट भाव नहीं होना, उससे निर्विकल्पता बोलते हैं। हाँ, चारित्र की निर्विकल्पता, एकत्व करना। वो जी जी चारित्र की निर्विकल्पता है। हाँ जी, बहुत शुक्रिया दीदी। तो दीदी एक सवाल है, तो निर्विकल्प दशा छद्मस्त को हो सकती है कि खाली केवल ज्ञान सिद्ध भगवंतों की होती है? छद्मस्त होती है ना, मोक्ष मार्ग शुरू होता है तो निर्विकल्पता होती है। मैंने चारित्र सोचा की कि वो परिणति में अनंतानुबंधी राग द्वेष का अभाव होकर क्या होता है? चतुर्थ गुण स्थान में होती है। चौथे गुण स्थान में अनंतानुबंधी राग द्वेष का अभाव हुआ तो क्या होता है? निर्विकल्पता आती है, लेकिन वो निरंतर नहीं रह सकती, वो छद्मस्त को आती जाती रहती है ना, ऐसा यदि अनंतानुबंधी में से किसी का उदय नहीं आए और वो सेटल डाउन बनी रहे या उसका क्षय हो जाए तो वो कंटिन्यूअस रहती है। अप्रत्यख्यान का उदय रहता है, लेकिन अनंतानुबंधी के अभाव रूप शांति धारा कंटिन्यूअस बहती है। बाहर नारक कृतयोग भोगे, अंदर सुखरस घटा घटी 24 घंटे, छायक सम्यक तो 24 घंटे क्षयोपशम में बदल जाए तो भी अनंतानुबंधी की अभाव की वीतरागता 24 घंटे बहती है, राग के काल में भी। ये तो गजब बात है, और डिस्टर्ब नहीं करती वो। ज्ञान पर को जान रहा है लेकिन वीतरागता खंडित नहीं होती। अप्रत्यख्यान जाति के युद्ध आदि के भाव हो रहे हैं, वीतरागता खंडित नहीं होती। 100 डिग्री का पानी बॉइल्ड था और 20 डिग्री ठंडा हो गया और उसी समय 80 डिग्री गर्मी है, तो दोनों अंश रह सकते हैं साथ में। 80 डिग्री की गर्मी 20 डिग्री की शीतलता को खंडित नहीं करती। तब तो हम बोलते हैं कि 80 डिग्री हो गया, इसका मतलब क्या है? 20 डिग्री शीतल हो गया। तो शीतलता बनी है गर्मी के काल में, बनी है कि नहीं बनी? बनी है। ऐसे थोड़ी कि नीचे अपन ने गैस से नीचे उतार दिया और अभी भी वो फ्लक्चुएट कर रहा है बार बार, अपने आप ही 90 डिग्री हो जाए, अपने आप ही 80 हो जाए। ऐसा हो सकता है क्या प्रकृति में भी? नहीं होता। बहुत अच्छा हाँ दृष्टांत अच्छा है। हाँ, और वो स्वभाव की सन्मुखता से उसकी वृद्धि होती है। फिर दो कषा का भाव होता है तो पंचम गुण स्थान प्रकट होता है।
फिर और स्वभाव की सन्मुखता होती है तो छठवां सातवां गुण स्थान प्रकट होता है। लेकिन इन सभी कंडीशन में ज्ञान सविकल्प है। ज्ञान सबको जान रहा है, वीतरागता को भी जान रहा है, शेष राग को भी जान रहा है, अपने को त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा भी जान रहा है, शरीर की कोई क्रिया हो रही है उसको भी जान रहा है, कोई शुभ भाव उत्पन्न हुआ उसको भी जान रहा है, कुछ संयोग है परद्रव उसको भी जान रहा है। तो ज्ञान तो सविकल्प ही होता है। उस सविकल्प को और चारित्र के सविकल्प को मिलाओ नहीं। ठीक है, थैंक यू दीदी। जैसी कैसी सूक्ष्म सूक्ष्म सर्वज्ञ भगवान की बातें हैं, ये करणान योग सुनो ना तो फिर लगता है कि बाप रे कैसी गजब की चीज है। बहुत कोई बात सुन के बहुत उसके प्रति इतना वो चलता है, बहुत मजा आता है उसी एक बात को लेके। जैसे बच्चा टॉफी चूसता है ना, मम्मी कहती है फटाफट खा ले, वो बच्चा क्या करता है, उसको चूसता रहता है, धीरे धीरे खाता रहता है, चूस ज्यादा देर तक मजा लेता है। ऐसे ही आगम की बातों को चूसो, समझ में आ रही है, आनंद करो, कैसा अद्भुत स्वरूप है। मैंने शायद पहले भी शेयर किया था, मुझे अभी भी थोड़ी देर पहले अपनी क्लास से पहले वही पॉइंट्स आ रहे थे ख्याल में। क्या विग्रह गति 3 मोड़े वाली होती है या 2 मोड़े वाली या 1 मोड़े वाली, मतलब 3 समय का टोटल विग्रह गति का काल 3 समय का है। कोई जीव एक जगह से मरा और दूसरी जगह उत्पन्न हुआ तो 1 समय, 2 समय या 3 समय मैक्सिमम, 3 समय। चौथे समय तो वो पहुंच जाता है वहां पर, और फिर जैसा नामकर्म का उदय है कि जाए पर्याप्तक अपर्याप्तक तरह से स्थावर, वहां की फेवरेबल कंडीशन से फिर उसकी आहार पर्याप्ति वगैरह स्टार्ट हो जाती है। वो शरीर आदि आदि सब रस और खल भाग में वो सारी सिस्टम कितना गजब का है, ऑटोमेटिक बना हुआ है। कौन बिगाड़े, कौन सुधारे, कौन संभाल रहा है, किससे गाइडेड है। तो एक बहुत गजब की बात आई। क्या गजब की बात आई कि उस विग्रह गति के काल में, विग्रह गति में क्या क्या जा रहा है जीव के साथ में, बोलो। कर्म शरीर, तेजस शरीर, कर्म 2 शरीर और जाते हैं। ठीक है, जीव जा रहा है त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, क्या श्रद्धा चारित्र की पर्याय, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, पूरी वस्तु, द्रव्य गुण पर्याय में ही पूरी वस्तु, प्लस कर्म, जैसे भी कर्म संचय हुए हों वो, और तेजस शरीर। ये 3 चीजें साथ जा रही हैं। प्रश्न है वहां शरीर तो कुछ है नहीं, तो भी किसी जीव को उस विग्रह गति के काल में वेदना समुद्घात हो सकता है, कषाय समुद्घात हो सकता है 3 समय के अंदर में। पर अपन क्या बोलते हैं, देखो कितना बड़ा लॉजिक निकल रहा है, सोचो इस बात को लेके। अपन क्या बोल रहे हैं, हमें उनकी वजह से गुस्सा हो जाती, हमें कषाय क्यों हो जाती, उनकी वजह से कषाय हो जाती। कोई हमसे अच्छे से बोलेगा थोड़ी कषाय करेंगे। तो भैया वहां तो शरीर भी नहीं है, पत्नी दुकान मकान बच्चे भी नहीं है, फिर कषाय किधर से आ गई। विग्रह गति में किस बात की कषाय, पकड़ में आ रहा है। हाँ, लेकिन जी वो जब भी विग्रह गति में जीव होता है तो उसको मन या शरीर नहीं है तो उसको वेदना कैसे होगी। हाँ यही तो पॉइंट है। बात हम समझ रहे हैं कि वेदना शरीर से होती, शरीर से नहीं होती वेदना, उस संबंधी कषाय जीव को होती है। निरपेक्ष लक्ष्य, मतलब लक्ष्य हुआ शरीर का, और इधर निरपेक्ष उस परिणमन से निरपेक्ष कषाय वेदना उत्पन्न हो रही है। तो हम डायरेक्ट क्या बोलते हैं कि सिर के कारण हमको वेदना हुई, लेकिन उधर मन भी नहीं है दीदी, तो उसको ऐसा विचार भी नहीं है, शरीर भी नहीं है। ये तो कह रहे हैं आत्मा को, आत्मा के ज्ञान श्रद्धा चारित्र से ज्ञान, उन पर्यायों से जब आत्मा को देखोगे तब पता चलेगा कि पर के से निरपेक्ष ही
ज्ञान में, श्रद्धा में, चारित्र में ये परिणतियां उत्पन्न हो रही हैं। हम समझ रहे हैं दीदी ऐसा हो रही है। कैसे प्रूव कैसे करे कि उसको उस गति में वेदना हो रही है? हाँ, अब देखो वेदना क्या है, वेदना क्या चीज है कि उस समय तीव्र कर्म तो साथ में जा ही रहे हैं, विग्रह गति के अंदर भी तीव्र कर्म का उदय, और उस समय तीव्र कषाय, और विग्रह गति में कर्म का बंधन भी होता है, तो कोई तीव्र कषाय उत्पन्न हो गई तो उसका दुख उसको हो रहा है। कषाय का दुख होता है, शरीर का दुख किसी को नहीं होता, पर द्रव्यों का दुख किसी को होता ही नहीं है। हाँ, लेकिन कषाय उत्पन्न होने के लिए मन का होना जरूरी नहीं है दीदी। नहीं, काय को मन का होना क्यों, फिर असंगी को तो कषाय होती नहीं है, वे बीतरागी ठहरेंगे। जो असंगी जीव हैं, जिनको मन नहीं है, उनको कषाय होती कि नहीं होती? एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, असंगी। हाँ जी, बराबर बराबर, सॉरी। हाँ, तो फिर तो ये सिद्ध हो जाएंगे कि ये पेड़ है सो बीतरागी है। वहां तो प्रूवन है, पर वो वहां तो प्रूवन है, पर विग्रह गति में अब देखो क्या कहना है कि अब ये वाली बात आज आपने पहली बार सुनी, सपोज, है ना? अब ये सर्वज्ञ भगवान ने कही है ये वाली बात, तो हमें इस बात का श्रद्धा है कि उनने जो वाली बात कही है वो झूठ तो नहीं हो सकती, सत्य बात है। अब अपने ज्ञान को उस सत्य बात के डायरेक्शन में लेके जाओ। क्या बोला भगवान ने? कहा है ऐसा किसी को वेदना समुद्घात हो सकता है, कषाय समुद्घात हो सकता है विग्रह गति के अंदर। तो आप विचार करो, इसका अर्थ ये है, हम ये समझ रहे थे हमें दूसरे के कारण कषाय होती है, दूसरे के कारण वेदना होती है, वहां तो दूसरा तीसरा कोई है ही नहीं, अभी तो शरीर ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कषाय और वेदना एकदम पर से निरपेक्ष जीव के ही विकारी परिणाम हैं। सुविकारी परिणाम वहां पे भी हो रहे हैं। समझ आ गई बात? तो दीदी देखो शरीर, देखो एक मिनट, सिर में कुछ परमाणुओं का परिणमन हुआ, ठीक है, और ऐसे ही परमाणुओं का परिणमन किसी मुनिराज को हुआ। हम दुखी हैं, मुनिराज दुखी नहीं है, क्यों? यदि ये पर पदार्थ दुख का कारण होते तो जैसा हमें दुख हो रहा है वैसे सिर पर सिगड़ी जल रही है, मुनिराज दुखी नहीं हो रहे, क्यों? इसका अर्थ ये है कि सिगड़ी से दुख होता ही नहीं है किसी को। मेरे शरीर में कुछ हो रहा है, मैं मर जाऊंगा, ये अज्ञान मोह से ये कषाय उत्पन्न होती हैं, पर से निरपेक्ष। समझ में आ रही है बात? शालिनी पैर में तुम तो जरा सा सब्जी सुधारते सुधारते जरा सा यहाँ चाकू लग जाए तो जान निकल जाए, वहां तो शालिनी पैर में भक्षण कर रही है। तो वो पैर में भक्षण यदि दुख का हेतु हो तो मुनिराज कितने दुखी हो गए, परंतु ये हमें निर्णय है कि वे दुखी नहीं होते। क्यों दुखी नहीं होते? तीन तीन कषाय का अभाव है। इसका अर्थ है कि कषाय दुख का कारण है, शरीर का परिणमन दुख का कारण होता ही नहीं है। ये राइट नॉलेज। किसी ने हमसे, मुनिराज को लोग क्या क्या बोलते हैं, ये ऐसे जा रहे हैं, इनको शर्म नहीं है, ऐसे शहरों में आ जाते हैं, माता बहनें इनको देखती हैं, कोई बुरा बुरा कह रहा है। मुनिराज को बुरा लग रहा है? नहीं लग रहा। और यहाँ पे हमसे कोई कुछ जरा सा बोल दे तो बुरा लग जाता है। पति पत्नी रहते रहते 50 साल हो गए, अभी तक ही बुरा ही लग रहा है। वो स्वाध्याय भी करते हैं और दोनों ही करते हैं और बुरा ही लग रहा है। क्यों लग रहा है बुरा? तत्व ज्ञान के अभाव में पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होते हैं तो दुख उत्पन्न होता ही है। और तत्व ज्ञान के सद्भाव में जब कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होता तो सुख होता ही है। तो सुख दुख का संबंध तत्व ज्ञान का सद्भाव और तत्व ज्ञान का अभाव है, ना कि कोई परद्रव्य। हैंस प्रूव्ड। समझ आ गई बात? हाँ जी।
हाँ जी दीदी, बहुत बढ़िया। ऐसे। अभी वो उपाय कहाँ पे करना? हमारी तत्व चलती नहीं, हम चुप हो जाते हैं। हमारी चलती नहीं है तो हम तो फिर मौन रहते हैं। हमारी चलती नहीं है तो हम सहन करते हैं। इसलिए बार बार अपन बोलते हैं सहन मत करो, तत्व ज्ञान करो। सहन नहीं करो, चुप भी मत रहो, तत्व ज्ञान करो। ये निर्णय करो, ये पर पदार्थ मेरे लिए अनिष्ट नहीं है, ये कोई पर पदार्थ इष्ट नहीं है, ये कोई पर पदार्थ मेरे अनुसार परिणमन करता नहीं है, और किसी के परिणमन से मुझे दुख होता नहीं है। ये तैयारी करनी है मूल में। समझ आ गई बात? हाँ जी दीदी। काम किधर करना है और काम कर किधर रहे हैं? अज्ञान माँ के अंचल में छिप छिप के पल पल पलता। अज्ञान सुरक्षित है और हमने तो चुप रहना सीख लिया। रह लो चुप, फिर थोड़े दिन के बाद है ना, ये जिह्वा इंद्री भी नहीं मिलेगी, एक इंद्री में जाने की तैयारी है। खतरनाक बात है। क्या बोला? भैया अपन तो चुप रहते, भैया अपन तो चुप रहते। अज्ञानता सुरक्षित रख के क्या चुप रह के क्या कर लोगे? चरणान्यों की शैली में कह देंगे ठीक है भाई चुप रहो, कोई बात नहीं, लेकिन तत्व ज्ञान करो। चुप रहते हो अच्छी बात है, लेकिन तत्व ज्ञान करो। आपका चुप रहना तत्व ज्ञान के अभाव में व्यर्थ है, कुछ कार्यकारी नहीं बनेगा। क्या बोला? चुप रह जाना, शांत रह जाना, तत्व ज्ञान के अभाव में कुछ कार्यकारी नहीं हो पाएगा। द्रव्य गुण पर्याय से वस्तु स्वरूप को जानो। तो यहाँ कोई लड़ना भिड़ना नहीं सिखा रहे कि तुम तो लड़ो। तब चुप रहो तो अच्छा। अरे मैं तो अशब्द हूँ, यहाँ पे जाओ। मैं बोल सकता नहीं, यहाँ तक जाओ। क्या बोला? मैं बोलता हूँ और अब मैं नहीं बोलता, तो तत्व ज्ञान से रहित तो वैसे ही हो। कार्य की सिद्धि नहीं हुई अभी। अभी तो बोला गुरुदेव श्री ने, क्या बोला? द्रव्य गुण पर्याय से वस्तु स्वरूप को जानना, ये धर्म चर्चा है। इससे धर्म होता है। धर्म दीदी होता है हम मतलब, धर्म होता है मतलब, बोलो। आनंद होता है, आनंद होता है, आनंद। हाँ, सुख आनंद सुख होता की है, सुख प्राप्ति शांति होती है। होती है, हैप्पीनेस होती है, पीस ऑफ माइंड होता है। हम्म। आज की भाषा में जो बोलना है बोलो, हम्म। रिलैक्स हो गया ज्ञान। दीदी एक प्रश्न ऐसा है कि आपने बताया कि हमें कुछ इष्ट अनिष्ट का विचार करना, यही हमारी प्रॉब्लम है। लेकिन ये जो होता है वो तो पर्याय की योग्यता से होता है, तो हम उसे रोक नहीं सकते हैं, तो उसका क्या? तो पर्याय की योग्यता से होता है तो हम उसको रोक नहीं सकते। तो उस पर्याय की योग्यता में कर्म बंधन होता है, हम उसको भी नहीं रोक सकते। फिर उससे हमें चार गति में परिभ्रमण होगा, हम उसको भी नहीं रोक तो पाएंगे। हमारे फिर एक भी थोड़ी नहीं रोक पाएंगे, फिर बहुत सारा कुछ नहीं रोक पाएंगे। क्या बोला? तो उसका अनिष्ट की सॉल्यूशन कल्पना होगी तो फिर कर्म बनेंगे नहीं बनेंगे, तो उसको भी हम नहीं रोक पाएंगे। उसमें क्या है? फिर चार गतियों में परिभ्रमण होगा, उसको भी नहीं रोक पाएंगे। अनंत काल से तो रुलते चले ही आ रहे हैं। अब तो हाँ वो तत्व तो ज्ञान करने की बारी है। जब तत्व ज्ञान होता है तो परिणाम अपने आप ही सुधर जाते हैं। पुरुषार्थ, तत्व तो ज्ञान का यहाँ पे कहने पुरुषार्थ। का मतलब ये है कि फोकस हमारे को तत्व ज्ञान पे करना है। ये फोकस करने की बात चल रही है, ये वाली बात नहीं चल रही। तो परिणाम तो क्रमबद्ध होते हैं, तो हम कब बोल रहे हैं कि हम रोक सकते हैं? तो परिणाम क्रमबद्ध है, पाप का परिणाम क्रमबद्ध है, तो पाप बंद भी क्रमबद्ध में। चार गतियां भी तो क्रमबद्ध में ही आएंगी कि अक्रम आ जाएंगी? तो यही तो मुसीबत है दीदी। ये मुसीबत का तो सोल्यूशन चल रहा है। नहीं, कण कण की स्वतंत्रता स्वीकार करके तत्व ज्ञान करना, यही यही तो सोल्यूशन चल रहा है कि हम तत्व ज्ञान करें। तत्व ज्ञान अर्थात मैं जीव हूँ, परिपूर्ण हूँ, मुझे किसी की हेल्प की सहायता की जरूरत नहीं है, कोई परद्रव्य मेरे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं है। इस पे फोकस करो, ये तत्व ज्ञान है। भगवान ने छह द्रव्य सात तत्व बताए, तो इन सात तत्वों में मैं कौन सा तत्व हूं, ऐसा जानो। जीव कौन सा तत्व है?
जीव तत्व। शरीर क्या है? अजीब तत्व है। अजीब से फायदा होता है मुझे? कोई नुकसान होता है? नहीं होता। शरीर में रोग हो जाए, फायदा के नुकसान? कुछ नहीं। ये तत्व ज्ञान करो। जी। अब परिणाम बिगड़ जाएंगे, शरीर को देख के बिगड़ जाएंगे क्रमबद्ध में, लेकिन आप तत्व ज्ञान पर डटे रहो। बिगड़ गए ना क्रमबद्ध में? अब बिगड़ गए, ओ परिणाम बिगड़ गए क्रमबद्ध में। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। है मुझे सावधान होना है? नहीं नहीं, देह का कोई परिणाम हो मेरे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं, तो फिर उधर ही आओ वापस। क्रमबद्ध में परिणाम होते रहेंगे, लेकिन हमारा क्रमबद्ध में जो हमने तत्व निर्णय किया है, हम उसका बारंबार अभ्यास करेंगे। इसका नाम तो अभ्यास है। और किसका नाम अभ्यास है? बोलो। हाँ जी दीदी, थैंक अपने यू। स्वरूप को बार बार याद करना, अपने स्वरूप को बार बार याद करना, बारंबार याद करना। कोई बोले आप तो पता नहीं कैसे हो, बार बार याद करना, मैं तो कैसा हूँ, मैं तो परिपूर्ण भगवंत जैसा हूँ, मैं सबसे महान तत्व हूँ। प्रभु आपने एक गायक बताया, तीनों लोक में नाथ को बनाया। मस्ती करो। वो बोल रहा है खराब है, हम तो कह रहे हैं अंदर अंदर इंटरनल हम क्या बोल रहे हैं? मैं तो अनुपम तत्व हूँ। मजे करो। वो तो बोल रहा है आप तो मजे करो। ये भी तो वे हो सकता है लिविंग का। हाँ जी जी, ऐसा बहुत उसने अच्छा क्यों बना। कह दी, उसको सुधारो, वो उसका मुंह बंद करो, वो बहुत बोलता है, ये बहुत बोलता है। नहीं कर सकेंगे हम। हाँ जी दीदी, परफेक्ट। हाँ जी, हाँ, बहुत शुक्रिया इसलिए दीदी। जो समय शक्ति हमारी पर पदार्थों में, पर द्रव्यों में जा रही है, उस समय शक्ति को वहां से बचा के तत्व ज्ञान का अभ्यास बारंबार बारंबार बारंबार, उसी का अभ्यास। मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है। जी समझ जी। आई बात? हाँ जी जी दीदी, बहुत बहुत देखो शुक्रिया। आज का एक लाइव एग्जांपल दें आपको। आज ऐसा बेटी का फोन आया, मम्मी वो दीदी आई हैं, वो जिठानी है, उन्होंने हमको बताया नहीं, वो लोग ऐसे घूमने चले गए, मैं बताया नहीं, वैसे घर की एका की बात करेंगे और हमको छोड़ के चले गए। अब दुख होएगा कि नहीं होएगा? बोलो। जी दुख इस बात का नहीं है कि वो छोड़ के चले गए, दुख इस बात का है कि हम किसी को अपनी ननद समझ रहे, किसी को जेठानी समझ रहे, अपने को स्त्री समझ रहे। दुख तो यहां से स्टार्ट हो रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट तो करेक्ट करो। अब कह रहे हो ज्ञान में, कोई मैंने उसको पूछा ज्ञान में कुछ झलके तो उससे क्या होता है? दर्पण में कुछ नहीं होता। तो तुम ज्ञान हो, तुम्हारे ज्ञान में ये होती हुई प्रोसेस झलक रही है कि कोई तुम्हारे साथ कुछ अच्छा बुरा कर रहा है? कुछ नहीं झलक रही है, बस ये अभ्यास करो। अब दूसरा पॉजिटिव एंगल क्या हो सकता है? ये एंगल हो सकता है पॉजिटिव कि अरे वो हमें छोड़ के चले गए, बहुत अच्छा हुआ, हमारे लिए तो बहुत अच्छा हुआ। क्या अच्छा हुआ? वहां समय शक्ति विषय कषाय में जाती, हंसना बोलना खाना पीना उठना बैठना फालतू। अच्छा हुआ छोड़ के चले गए, हम अपनी स्वाध्याय करो, तुम्हारे को स्वाध्याय का टाइम मिल गया 4 घंटे का, लेकिन हम स्वाध्याय नहीं करेंगे, यही सोचते रहेंगे उन्होंने खराब किया, उन्होंने खराब किया, हमने एक बार ऐसा किया, हमने एक बार ऐसा किया। अभी वो लोग है नहीं, लेकिन तो भी वही वही पर लक्ष्य, इस अनिष्ट की कल्पना है। अच्छा साथ में चले जाते तो क्या लाभ हो जाता ज्ञान को? बोलो, तुम ज्ञान तत्व हो कि स्त्री तत्व हो? जी जी। जी लेकिन ये दीदी ऐसा ही होता है, वो कितना भी स्वाध्याय करने ऐसा को भी देखो क्या देखेंगे। बोलना है, देखो क्या बोलना है कि इस तत्व ज्ञान से इतना बड़ा फ्रूट आने वाला है कि आप उतनी प्राइस पे करोगे कि नहीं करोगे? वो तो सही है दीदी, लेकिन तो कोई सीए, जिसको सीए करना है तो वो सीए वाला कितने घंटे पढ़ता है, कितनी प्राइस पे करता है? बहुत। जिसका आज 50 लाख का पैकेज है, वो तो वैसी गली में खेलते खेलते 50 लाख का पैकेज आया उसको। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं जी। हम तत्व ज्ञान में कितना अभ्यास करते हैं, इसका फल कितना बड़ा, अनंत काल के लिए सुखी होना चाहते हो और तत्व निर्णय नहीं करना चाहते। थोड़ा सा सुन लिया, पढ़ लिया, थोड़ा सा नॉलेज हो गया, थोड़ा सा खाना छोड़ दिया, थोड़ा रात में छोड़ दिया, थोड़ा दिन में छोड़ दिया, हो गया काम। ऐसे काम नहीं होता। जी ये बहुत बड़ी जंग है हमारे को, एक तरफ पूरा अथाह संसार और एक तरफ मैं अकेला, इतनी बड़ी टग ऑफ वार है ये। तो दीदी जब भी कुछ ऐसी घटना घटती है, फिर हम पढ़ने को बैठते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं स्वाध्याय के बारे में,
तो भी वो दिल में खुचुर खुचुर होते रहता है, तो उसका क्या हाँ। इलाज है? उसका यही है कि जब आप बार बार अभ्यास करोगे तो वो कुचुर कुचुर धीरे धीरे कम होएगी, लेकिन नहीं करोगे तो वो बढ़ती जाएगी। हाँ जी, वो अभ्यास अच्छा करना है ना, हाँ, बहुत शुक्रिया दीदी। वो धीरे धीरे घटती चली होता जाएगी, रहता है। फिर अकेला तत्व ज्ञान बचेगा, वो कुचुर कुचुर सब खत्म हो जाएगी। हाँ जी, लेकिन वो अभ्यास करने पर होगा। हाँ समय अपना हुआ है शेष चर्चा करने हाँ, का। बहुत शुक्रिया दीदी, थैंक यू। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जय हो। जय हो। जय जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।